हेलो दोस्तों, ए स्क्वायर स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 317 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 317 नंबर सवाल है कि 90 मेज का क्रय मूल्य यानी 90 का सीपी इक्वल टू 60 मेजों का 90 का सीपी 60 मेजों का विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जब बराबर के आर पर हो ना तो क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य इसके अपोजिट वाला होता है। बराबर के इधर जो संख्या होगा वो क्रय मूल्य का मान है, विक्रय मूल्य का मान बराबर के इस पर वाला होगा। यानी खरीदा 60 में अब बेचेगा 90 में। अब आप ही बताइए, खरीदेगा 60 में बेचेगा अगर 90 में तो फायदा होगा। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो आपका लाभ कितना का हो जाएगा 30 का, खरीदा है कितना में 60 में, गुने में हो जाएगा आपका 100। 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, आपका 50% आंसर हो जाएगा। यानी लाभ आपका 50% हो जाएगा। 317 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 318 नंबर देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF एक समरूप त्रिभुज हो जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर और EF बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए बाबू, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दिया हुआ है, समरूप है एक दूसरे के। तो समरूप के बारे में मैं बताऊंगा, पहले लिख देने दीजिए क्वेश्चन को पूरा। BC का मान 4 दिया है, EF का मान 7 दिया है और ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर। तो आपसे DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो तो उसके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात जब ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, मैंने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वह कोई भी प्रत्येक संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा किसे कहते हैं वो समझिए, नीचे वाला तो ये भी नीचे वाला, ये बाएं वाला तो ये भी बाएं वाला, ये दाहिने वाला तो ये भी दाहिने वाला। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वह AB का स्क्वायर बटे AB ये लिए तो ये लेना पड़ेगा DE का स्क्वायर बराबर फिर BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर। ये संगत भुजा इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब इसके बराबर जो है ये सब होगा, लेकिन इसमें से एक भुजा नीचे वाला दिया है BC का स्क्वायर और EF का, तो इसको उठा के चलेंगे, इस दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है आपका 144 बटा DEF का क्षेत्रफल आपसे नहीं दिया हुआ है तो DEF का क्षेत्रफल रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, चाहे x इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अब बट्टे में हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 144 है, 7 सते 49 ऊपर जाएगा और 4 चौका 16 नीचे जाएगा। 16 नवा 144, 9 नवा 81 के 81 60, 9 चौका 36 8 44, 441 वर्ग मीटर 441 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि ऐसे आप बना सकते हैं इसको, लेकिन मुंह जबानी ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब एरिया एक दिया हो, एक का एरिया दिया हो तो भुजा के साथ जो है वर्ग के रूप में रिलेशन होता है। तो बोलिए ये 144 है और 144 जो एरिया है वो इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ये 4 चौका 16 समझेंगे और 16 का फोल्डिंग अगर 144 करने पर कितना फोल्ड आ रहा है 9 फोल्ड। तो यहाँ भी समझेंगे ये 7 का स्क्वायर
49 है, हम 49 को भी 9 फोल्ड करेंगे, क्योंकि जितना फोल्ड ये होगा उतना ही फोल्ड ये होगा, क्योंकि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 49 में 9 से गुना कराएंगे तो आपका 441 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए कि ये जब त्रिभुज समरूप हो तो उसके जो क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ भुजा का वर्ग समझेंगे, तो 4 चौका 16 और 16 से इसका रिलेशन है 9 फोल्ड का, तो इसको भी समझेंगे 49 का 9 फोल्ड कर देंगे, आपका आंसर 441 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, ये टेक्निक भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, 319 नंबर सवाल। 319 नंबर सवाल है, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं तो ये अपने अंकों का योग की 7 गुनी हो जाती है। तो यह अंकों की संख्या ज्ञात करें। हम ध्यान दीजिएगा बाबू, जब भी पूछे कि वह संख्या ज्ञात करें तो उसे ऑप्शन से डील करेंगे। एक और जहां 2 अंक की संख्या का बात बोले तो उसे भी आप ऑप्शन से डील करिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे देखिए, हम आपको इसको सेकेंडों में बनाना सिखाते हैं, ऑप्शन से इसको डील करिए बाबू। ए ऑप्शन में है आपका 24, बी ऑप्शन में है आपका 12 और सी ऑप्शन में है आपका 48 और डी ऑप्शन है आपका 36। अब देखिए, इसी में से कोई आंसर है आपका 2 अंकों की संख्या। अब जो दोनों रूल फॉलो कर जाएगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला रूल फॉलो कराना है कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो पहला देखिए, ये 2 अंक की संख्या 24 है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, पहला रूल फॉलो कराते हैं। तो अंकों को जोड़िए, 4 और 2 6 और 6 अपने अंकों के योग की 4 गुनी, तो 6 चौका 24, एकदम सही लग रहा है। लेकिन आप ये सही हो गया तो आप इसको आंसर मत मार दीजिएगा, क्योंकि दूसरा भी ऑप्शन, दूसरा भी रूल फॉलो होना चाहिए। पहला तो लगभग सब में फॉलो करेगा तो सब आंसर मार देंगे। तो ऐसे बच्चे अगर एक ही रूल फॉलो कराकर और आंसर देते हैं तो उनका एग्जाम जाता है सही और रिजल्ट आता है नहीं। ठीक है, तो आपको अगर रिजल्ट भी सही देना है तो आप दोनों रूल फॉलो कराइएगा। ठीक है, अब दूसरा रूल है आपका, दूसरा बात बोला है कि यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं तो अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। अब इसमें 27 जोड़िए दूसरा रूल में, तो 24 में 27 जोड़ेंगे तो 24 7 31 20 51, ये इसके अंक उलट जाते हैं, सॉरी अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है बोल रहा है। तो बोलिए, तो ये अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो 5 1 6 6 7 42, ये तो 7 गुनी हुआ नहीं है अपना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि जब इसमें 27 जोड़ते हैं तो जो संख्या बनेगा ये अपने अंकों के योग की 7 गुनी होनी चाहिए। तो यहाँ 51 बना, तो ये अपने अंकों का योग 5 1 6 का 7 गुना, 6 7 42 नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है ये आपका। इसको आते हैं, अब दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा है कि 12 है, तो 12 को भी क्या करेंगे, पहला रूल फॉलो करेंगे, अपने अंकों के योग की 4 गुनी। तो 2 1 3 3 चौके 12, एकदम सही लग रहा है। दूसरा रूल पे आइए, इसमें 27 जोड़िए, 27 बारे 39 होता है। ठीक है, 27 2 29 10 39। अब ये अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो गया तो आंसर मारिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 9 3 12 12 7 84, ये 7 गुनी तो नहीं है, गलत है। फिर तीसरा देखते हैं, तो ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, अब ये भी अपने अंकों के योग की 8 4 12, अब अपने अंकों के योग की 4 गुनी, तो 12 चौक 48, पहला सही हो रहा है। लेकिन इसमें 27 जोड़ेंगे तो 48 7 55, 55 20 75 होगा। अब ये अपने अंकों के योग की 7 गुनी होनी चाहिए, तो 7 5 12 12 7 84, ये भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। अब तीन ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा 36। चलिए रूल भी फॉलो करा कर दिखा देते हैं, दोनों रूल फॉलो करेगा। देखिए 6 3 9 और 9 चौका 36, अपने अंकों के योग की पहल का 4 गुनी होना चाहिए, तो 4 गुनी है। दूसरा, इसमें 27 जोड़ेंगे तो 36 में 27 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। इसको भी अपने अंकों को जोड़िए, 6 3 9 और 9 7 63, अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो रहा है, यानी ये अपने अंकों के योग की 4 गुनी और ये 7 गुनी हो जा रहा है, यानी दोनों रूल फॉलो कर रहा है। तो आपका आंसर 319 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग लगाइएगा, ऐसे ही जल्दी बन जाएगा। ये ज़्यादातर ऑप्शन तो पहला में रहता है, लेकिन ये चौथा दिया है, फिर भी आप दिमाग लगाते ना, इतना भी नहीं सोचना पड़ता। सीधे आप क्या करेंगे कि पहले तो पहला रूल तो फॉलो सब कर रहा है, तो आप 27 जोड़ते सीधे 24 और 27 करके 51 देख लेते कि हाँ जल्दी जल्दी कि दूसरा वाला आपका ये 7 गुनी हो रहा है कि नहीं। जब दूसरा वाला पे लोचा लगा है तो दूसरा वाला चेक करते तो जल्दी से और बन जाता। ठीक है, अगला 320 नंबर सवाल देखते हैं। 12 मीटर और 17 मीटर भी लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए बाबू,
फोटो बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। 2 गो खंभा है, एगो 12 मीटर लंबा है और एगो है आपका 17 मीटर लंबा है, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी है, खंभा के पैर के बीच की दूरी, वो 12 मीटर है, ठीक है। तो वो बताना है कि दोनों के शीर्ष छोरों के बीच की दूरी, माने इस छोर और इस छोर के बीच की दूरी बताना है। सबसे पहले आप इसको इससे मिला दीजिए और इसकी जो दूरी है वही दूरी ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 12। यहाँ से यहाँ 12 है तो यहाँ से यहाँ भी आपका 12 हो जाएगा। और ये टोटल अगर 17 है और यहाँ से यहाँ 12 बन गया, यहाँ से यहाँ, तो ये आपका 5 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के हिसाब से हाई, ये एक तरह से ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री जब है तो सामने वाला कर्ण है, इसके हिसाब से ये 12 5 होगा तो ये आपका कर्ण 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण बिना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर से निकालेंगे ना तो यही आएगा। आप बिना फॉर्मूला के जिस तरह मैंने निकाला वैसे अगर आप निकालना चाहते हैं तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में कि ये आपका लंब अगर मान लीजिए 3 हुआ, आधार 4, तो कर्ण कन्फर्म 5 आएगा फॉर्मूले के हिसाब से। 3 4 5, ठीक है। 6 8 तो ये 10 हो जाएगा। ये सब जोड़ीदार एक साथ आता है। इन तीनों में से कोई एगो नहीं होगा और 2 गो दिया रहेगा, तीसरा आप आंसर मारिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 5 यहाँ रहे, 12 यहाँ रहे, तो ये 13 हो जाएगा कर्ण वाला। यानी कर्ण वाला बड़ा वाला कर्ण होता है, कर्ण वाला बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 20। ये 3 4 आप अगर याद रखेंगे तो आपको बिना फार्मूला के आप जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी से आप कर्ण या लंब या आधार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर 13 हो जाएगा। छोरों के बीच की दूरी जो है 320 का सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 321 नंबर सवाल देखते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। देखिए बाबू, जब भी, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। जब भी बाबू ऐसा क्वेश्चन बोले ना, समझ जाना वो समकोण त्रिभुज का फोटो बनेगा, क्योंकि एक सीढ़ी एक दीवार पे खड़ा होगा। यानी मान लो कि ये दीवार है और सीढ़ी खड़ा करेंगे तो ऐसे करेंगे, और यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये कर्ण बनेगा कन्फर्म। और जो सीढ़ी जहाँ लगेगा ना वो कर्ण बनता है, कन्फर्म कर्ण बनेगा। तो ये आपका 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी कि इसका मान 20 दिया हुआ है, ठीक है। और एक जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है। मैंने इसको मान लिया x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है और आपका आधार पूछ रहा है, तो और यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब बोले तो कर्ण और आधार का से रिलेशनशिप वाला आप फॉर्मूला वाला कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ढूंढिएगा, ठीक है। तो आपका कर्ण और आधार किसके फॉर्मूले होता है? कॉस में होता है। कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर, थीटा के जगह आपका हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका हो जाएगा x और कर्ण हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 बराबर x बटा 20, 2 से 2 दहाइयाँ 20 और ये 10 से इसमें गुना होगा तो 10 से कम 10, यानी x का मान आपका 10 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 321 का ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जब भी सीढ़ी लगाने वाला बात बोलेगा तो सीढ़ी की जो लगेगा ना वो कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो कर्ण मान लेंगे और आपसे जो इसमें से कोई पूछे तो ऐसा फार्मूला वाला ढूंढिएगा कि ये दोनों का जिसमें जिक्र हो वो फार्मूला आप लगाकर और थीटा का मान पुट करके आप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 322 नंबर सवाल। ए और बी एक साथ एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं और उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। तो ए उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा? अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा, ये काम करने की दर का जो अनुपात दिया है ए और बी का, इसका मतलब वो क्षमता का अनुपात दिया है 8:5 दिया है। अब बताइए, दोनों मिल के काम को 40 दिन में करते हैं, यानी कि यहाँ जो दिया है वो दोनों का समय दिया हुआ है और ये कैपेसिटी है। तो पहले एक जाति में नहीं है तो एक जाति में लाएंगे, तो इसको समय में चेंज करेंगे तो कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम। कभी भी कैपेसिटी को टाइम में बदलना, पलट दीजिएगा टाइम
टाइम में बदल जाएगा। अब इसको आप 1 यूनिट का मान निकाल कर बना सकते हैं। तो बताइए ये टाइम में आ गया और ये भी टाइम दिया है, और ये दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसका दिया है, तो इसको दोनों से मिल के काम कराइए। तो ये दोनों मिल के काम करेगा तो 5 × 8 और 5 × 8 13 मिल के काम इतना करेगा, और रियल में कितना करेगा 40 करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का मान निकलेगा तो ये 8 से 8 बचे 40, 5 से 5 खत्म है 13, 1 कम 13, यानी 1 यूनिट का मान आपका 13 आ गया। और आपसे पूछा है कि ए उसे कितना दिनों में समाप्त करेगा, टाइम का पूछा है। तो ये तो ए के सामने 2 डाटा है, लेकिन ये कैपेसिटी का है और ये टाइम का है, तो इसको निकालेंगे 5 यूनिट का मान। तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान 13, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 13 × 5 = 65। तो आपका आंसर हो जाएगा 65 दिन। तो ए उसको 65 दिन में समाप्त करेगा। 322 का ए हो जाएगा बाबू। आगे देखते हैं 323 नंबर सवाल। बहुलक पूछा है, ये तो बिना देखे आंसर बनाएंगे आप, सिर्फ आप मुंह जबानी बनाएंगे, कलम लगाने की जरूरत नहीं है। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार इस डाटा में कौन सा आया हुआ है, 75 आया हुआ है। तो 323 का सी यानी 75 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 बार आया हुआ है 75, तो बहुलक आपका हो गया 75। आगे 324 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन ज्ञात कीजिए बाबू। क्वेश्चन बोला है 324 नंबर, मूलधन पूछ रहा है। देखिए बाबू, मूलधन जब भी निकालना हो तो 100% का मान निकालिएगा, आपका मूलधन आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि 3% अधिक अगर दर होता, पहले जितना दर था उससे 3% अधिक दर होता, तो 6 साल में हमको 900 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते, 900 रुपये अधिक। तो देखिए बाबू, यहाँ भी अधिक का डाटा दिया है, तो इसके मेन दर से कोई मतलब नहीं है। जब ब्याज भी अधिक का मान दिया है तो दर में समय से गुना कराते हैं तो ब्याज आता है, लेकिन यहाँ 3% अधिक ब्याज है और दर में समय से गुना कराएंगे तो जो आपका ब्याज आएगा वो भी, जो परसेंटेज आएगा वो अधिक का ही आएगा, ओरिजिनल का नहीं आएगा। हमको अधिक का ही चाहिए, इसलिए डायरेक्ट 3 में 6 से गुना करा दीजिएगा, तो 6×3 = 18% अधिक ब्याज मिलेगा, और रियल में आपको 900 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आपसे मूलधन पूछा है तो 100% का मान निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 900 × 100 अब बटा में 18, 18 × 5 = 90, 5 पर 3 0 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 5000 आंसर हो जाएगा। 324 का डी। ठीक है, 325 नंबर सवाल देखते हैं। माध्यिका पूछा है 325 नंबर सवाल में। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं, पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, और जो बीच में आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे पहले होगा आपका 11, उसके बाद आपका होगा 23, फिर होगा 25, फिर होगा 26, फिर होगा 29, फिर होगा 31, फिर होगा 39। गिन लीजिएगा ताकि कोई छूटा ना हो। 2 4 6 7, 2 4 6 7, 7 है तो 3 इधर से जाएगा, 3 इधर से जाएगा, जो बीच में बचेगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा। 26 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 325 का बी आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बाबू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 326 नंबर सवाल से अगला वीडियो स्टार्ट होगा। 326 नंबर सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर लिख कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे, ये बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।